यहाँ पे एक सैयद इकरारुल हसन साहब हक खतीब के बारे से एक दूसरा सेगमेंट करने वाले हैं। एक छोटी बच्ची का मर्डर हो गया है हक खतीब की नाअहली की वजह से। आप जाते हैं और आपके अंदर कील और चेने हैं, बाजू के अंदर जो चेन थी वो बाहर थी आधी। शैतान जो होता है या जिन्नात के जरिए कील और चेने आपके अंदर दाखिल की जाती हैं। अफसाने जिन्होंने बनाए हुए शुभ शुभ हम मुसलमान हैं, मासूम बच्चों की शादी देख लें, 4 लाख दो, 10 लाख दो, प्लाट दो। हमारे हुक्मरान ना एल हो जायल हो, सिर्फ तो हुक्मरान है। मेरे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगता है तो बेशक लगा दे, देश के लिए तैयार। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक असलान, बिजी प्राइम का होस्ट, आपके साथ हाजिर खिदमत हूं। यहाँ पे एक सैयद इकरारुल हसन साहब हक खतीब के बारे से एक दूसरा सेगमेंट करने वाले हैं। इससे पिछले एपिसोड के अंदर उन्होंने हक खतीब को बेनकाब किया था। अब एक रिसेंटली एक वाकया हुआ है जिसमें एक छोटी बच्ची का मर्डर हो गया है हक खतीब की नाअहली की वजह से। उसी चीज़ को कवर करने के लिए आज हम इधर हाजिर हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग शामिल हैं, पब्लिक भी है और कुछ मीडिया के हमारे दोस्त भी हाजिर हुए हैं। तो कुछ लोगों से बात करके देखते हैं वो क्यों इकट्ठे हुए हैं और आज कैसे इसको लेके रैली को चलेंगे और हक खतीब साहब का क्या हाल होने जा रहा है, ये हम जानने की कोचश करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, स्ट्रॉन्ग मुस्लिम हमारे साथ मौजूद हैं जी। और पूछते हैं कि मैडम आप किस चक्कर में यहाँ पे आज हाजिर हुई हैं? मैं भी सोशल मीडिया की टीम का हिस्सा हूँ और मैंने कहा कि जाके कवरेज की जाए और देखा जाए कि अगर इस तरह के कोई पॉइंट रेस किसी ने किया है और उसके ऊपर किसी ने एक्शन लिया है तो मेरे हाथ में उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत देर बाद जागते हैं, अगर हम शुरू में एक चीज़ को नहीं पकड़े तो फिर से बड़े सारे माशरे में बिगाड़ पैदा होते हैं। तो अगर आस्थानों के नाम पे, दरगाहों के नाम पे इस तरह की कुछ शौकतेबाजी हो रही है तो मेरे हाथ में उसको रोकना चाहिए और उसके लिए सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। खुसूसी हमारे इदारों को, हमारे उलमा हज़रात जो हैं, उलमा इकराम को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। और मैं हैरान हूँ, पिछले 2 माह से ये हॉट टॉपिक चल रहा है, पीर हक खतीब और इकरारुल हसन वर्सेस दोनों। तो अभी तक किसी भी उलमा इकराम में यानी कि सिवाय मुफ्ती जो है वो तारक मसूद, उनके अलावा किसी भी अभी उलमा इकराम में इसमें कोई बात नहीं की। क्यों चुप करके बैठे हैं? क्यों अभी तक इसमें मीडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ, मेन स्ट्रीम मीडिया इन्वॉल्व नहीं हुआ? आज सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया को दावत दी गई तो सारे लोग आए। मेरे ख्याल में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया की ताकत ज़्यादा है जी। तो क्या पब्लिक को क्या मैसेज देंगी इकरार भाई की सपोर्ट के हवाले से? मैं यही मैसेज दूंगी कि देखें, और दिया अकल दिया, अशरफुल मखलूकात बनाया। तो अगर आप जाते हैं और आपके अंदर कील और चेने हैं, और जबकि मैंने उनकी एक वीडियो भी देखी कि जिसके अंदर बाजू के अंदर जो चेन थी वो बाहर थी आधी और आधी अंदर थी, तो वो तो अगर मेरे बाजू में भी चेन या कोई कील होगा तो मैं उसको खुद ही बाहर निकाल लूंगी। इसमें कोई दम करके या कोई फूंक मार के तो चेन नहीं ना निकाली जाती। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने जब कलर सईदा पहुंची हूँ तो मैंने वहाँ से उनसे जो उनके नुमाइंदे थे, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि शैतान जो होता है या जिन्नात के जरिए कील और चेनें आपके अंदर दाखिल की जाती हैं और उसको फिर दम के जरिए बाहर निकाली जाती है। ये सिर्फ वलियों को ही मालूम है और ये वलायत को ही, जो वलायत जिनको मिलती है उनको ही मालूम होता है कि जिन को किस तरह से काबू किया जाता है। तो मेरे हाल में जिन्नों और इंस का कुरान में जिक्र है, हम इससे मुनकर नहीं है। दम में शिफा है, कुरान में शिफा है, शिफा मिन जानिब अल्लाह, हम इससे भी मुनकर नहीं। लेकिन मैंने आज तक यानी कि अपनी मेरी 40 साल ज़िंदगी, और मैंने एक मुफ्ती साहब का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि 1400 साल से लेकर अब तक हिस्ट्री में किसी वली के आस्थाने पे कोई ऐसी कील, कोई चेन, कोई इस तरह की चीज़ नहीं थी। और मेरे ख्याल में आपका भी एक्सपीरियंस होगा, आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई देखा है तो आप भी बता सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे नबी के आखिरी खुतबे में भी उन्होंने कहा था कि मेरी कब्र को रोज़ा ना बना देना। लेकिन आजकल के दौर में देख रहे हैं कि जो कोई ज़रा सा किसी को फैज़ हासिल होता है पब्लिकली तो एक मज़ार बन जाता है और वहाँ पे दरबार बन जाता है और इसी किस्म के ढकोसले शुरू हो जाते हैं। तो ये जो असल रूहानी इलाज है उसको भी मेरे ख्याल है पसे पुश डाला जाता है इन चक्रों में। असल जो लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, लोगों को फैज़ देने वाले हैं, वो भी बदनाम हो रहे हैं। इकरार भाई ने इस कोशिश में अपना हिस्सा डाला है, तो क्या क्या ख्याल है कि हुकूमत वक्त को भी कोई इसमें कोई कानून साजी करनी चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ? मेरे ख्याल में जितना ये हॉट टॉपिक चल रहा है और जिस तरीके से आज डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से दुनिया यहाँ पे इकट्ठे हुई है, तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होना चाहिए। और अगर वो कहते हैं कि उनके पास एविडेंस हैं, सारे एविडेंस को मद्देनजर रखते हुए अगर इसमें कुछ शोबदेबाजी हो रही है तो मेरे ख्याल में इसको रोकना चाहिए। और अवाम को तो जो है वो, मेरे ख्याल में अवाम हमारी जो है ना वो लकीर की फ़कीर है। जहाँ ज़रा सा उनको कुछ ज़रा सा फ़ायदा नज़र आता है, फौरी तौर पर उधर चली जाते हैं। अब देखें, हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे 10 लोग हैं, ठीक है, तो डॉक्टर उनसे कहता है जी आप इमेजिन करें आंखें बंद करके कि 2 में जो है ना आप सबको आराम आ जाएगा, उसमें 2 जो है वो अल्लाह
यानी कि अल्लाह के करीब इतना हो जाते हैं कि उनको आराम आ जाता है। तो यही दम का है कि अगर आप दम किसी को करते हैं तो उसमें आपको शिफा मिलती है। लेकिन जब आप इतनी तेजी से पढ़ेंगे, इतनी तेजी यानी कि इतनी तेजी से अल्लाह अकबर भी कहने में कुछ सेकंड तो कुछ ना वक्त तो लगता है, तो इतनी जल्दी से तस्बीह मारना और इस तरह से फिर माथा पकड़ के दम करना और चीखों के आवाज़, चीखों पुकार, तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जी, इतनी शदीद गर्मी में मैडम ने हमें टाइम दिया। मैडम आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। इस्लाम का लिबादा उड़ाकर जो अफसाने जिन्होंने बनाए हुए शुभ अगर शुभ से अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उनके पास एक ऊँटनी थी असहाबाए किराम के। मैं एक हदीस की बात सुनाता हूँ, आप सुनेंगे तो मैं करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने फरमाया कि ये ऊँटनी, इसको पहले आपने रस्सी से बांध के और उसके बाद जनाब अल्लाह पे तवक्कुल करो। अल्लाह पे तवक्कुल हमारा है, हम मुसलमान हैं, लेकिन ये आस्थानों पे जो जैली ये लिबादा उड़ा के इस्लाम को बदनाम करना, हम वलियों से भी इनकार नहीं है, हम जनाब पीरों से भी इनकार नहीं, लेकिन अगर पीर की मुशाबिया इसके मुंह पे है, अगर पीर का इसमें कोई करतब है, इसका लिबादा देख लें, इसका कल्चर देख लें, इसका जनाब मासूम बच्चों की शहादतें देख लें। ये तमाम जितने बच्चे गुर्दे के मरीज, जितने भी अमराज बीमार इसके पास गए, इन्होंने मना किए कि 22 दम करो, 24 दम करो, 26 दम करो, 2 लाख दो, 4 लाख दो, 10 लाख दो, प्लाट दो आपका। ये तमाम केस जितने भी इसके ऊपर इकट्ठे करके मेरी इकरार और लसम से, बल्कि पूरे पाकिस्तान की मीडिया से मेरा ये मुतालबा है, 22 करोड़ अवाम की तरफ से मेरा मुतालबा है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे करके इसके ऊपर जनाब डेलीगेशन लगानी चाहिए। और अहकाम ये हमारी पार्लियामेंट में जो हमारे मेम्बरान बैठे हुए पार्लियामेंट, मैं इनसे भी एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, क्या हमारे पार्लियामेंट में जो जाते हैं इया कना अब्दु वैया कना सहीन, अगर उनको यहाँ कहने के लिए अगर गोशवारी आती है तो ख्याल मेरा ये है कि इस्लाम को रिसर्च करके इस्लाम को, और मैंने सुना है कि यहाँ राजा परवेज अशरफ साहब भी आए इनके आस्थाने पे, और मैंने ये भी सुना है कि शायद खाकान अब्बासी साहब भी इसके आस्थाने पे। मैं शायद खाकान अब्बासी साहब तो पढ़े लिखे आदमी, शायद राजा परवेज अशरफ साहब भी वज़ीर आज़म थे, लेकिन अगर हुकूमत वक्त अगर इस तरह के आस्थानों पे जाती है तो फिर हम उन हुक्मरानों से क्या तवक्को फरमाएंगे कि वो हमारे बड़े हैं, और हमें क्या तवक्को मिलेगी, हमें पार्लियामेंट में से क्या मिलेगा, और हमें सेनेट से क्या मिलेगा, हमें इंसाफ पे क्या मिलेगा, हमें इस्लाम से क्या मिलेगा। अब उलमा इकरामों से मेरा ये दरख्वास्त है कि उलमा इकराम इकट्ठा होकर, मैं अहले तशरीह और देवबंद, अहले हदीस, बरेलवी मसलक के तमाम फिक्ता फख्तर के जितने भी वो उलमा इकराम हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त है, इकट्ठा होकर एक फौरन पे आके इस्लाम की ये जो बेरुमती हो रही है इसके ऊपर फौरन पार्लियामेंट में एक इजलास हंगामी इजलास बुला के इसके ऊपर एक पूरा जनाब कानून पास करना चाहिए कि जो इस्लाम का लिबादा उड़ा के कोई आस्थाना बना के इस्लाम को बदनाम करता है और मुसलमानों के जनाब ये कत्लेआम कर रहा है, अब उसके खिलाफ कोई कानून पास करना चाहिए। और मुझे दुख होता है कि मैंने सुना है कि डीसी साहब, मैं वलीउल्लाह को से इनकार नहीं हूँ, डीसी की आड़ में, एसी की आड़ में क्या एक वली आके और लोगों का इंतशार करता है। हम तो हक के साथ खड़े। अल्लाह कहता है कुरान में, वलकद करमना या बनी आदमा इला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वलकद करमना या बनी आदमा, वलकद करमना या बनी आदमा इला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का अंतुम तालमून। क्या सच के साथ हमारा मुसलमानों का हक नहीं है कि हम खड़े हो जाएं? क्या हमारा हक के साथ खड़े होना हक नहीं है कि मासूम बच्चे अगर दवाई के लिए लिहाज मुआवजे के लिए जाते हैं तो पीर साहब कहते हैं नहीं 22 दम करो और उसके बाद आपको जनाब रिहाई मिलेगी, और 22 दम नहीं, वो 10 दम के पहले वो बंदा डेथ हो जाता है, किसी का बच्चा डेथ हो जाता है, किसी की बीवी डेथ हो जाती है, किसी का काम। तो अब ये मामला जितने भी ये हुकूमत के वक्त का काम है, जितने भी शवाहिद इकट्ठे करके और इसको फौरी जनाब तफ्तादार पे लटकाना चाहिए। अगर मैं बुरा काम मैं करता हूँ तो मैं रब काबा की कसम उठा के कहता हूँ मुझे भी ये प्रभात चौक में लटकाना चाहिए अगर मैं बुरा काम करूँ। मैं ऐसा इंसाफ इस मुल्क में लाना चाहता हूँ, ऐसा इंसाफ देखना चाहता हूँ अपने 25 करोड़ मुसलमान नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों की तरफ से ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का नाम फख्र से बुलंद होना चाहिए। जहाँ जाओ वहीं जनाब ये कोई स्थानों पे जनाब बैठ के लोगों के साथ नौसरबाजी करते हैं, कोई किस तरीके से हमारा पाकिस्तान सोने की चिड़िया थी, लेकिन हमारे हुक्मरान नाअहल और जाहिल और करप्ट हुक्मरान है जिनकी वजह से ऐसे हमारे ऊपर कानून मुसल्लत होते हैं। क्या हमारी कानून की अमलदारी खत्म हो चुकी है? क्या हमारा आदल और इंसाफ हो चुका? हम मुसलमान नहीं है। मैं दुख से ये बात करना चाहता हूँ
कि आज अवानों में जो हैवान बैठे हुए हैं उनको देखना चाहिए। मेरी बराह रास्त उनको ये लाइव पहुंचाएं, मेरी ये मीडिया से दरख्वास्त है, फिर इसको बार बार चलाएं। अगर मेरे इन बातों पे मेरे ऊपर भी कोई एलिगेशन लगता है तो बेशक लगा दें, मैं इसके लिए तैयार हूं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। भाईजान कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपके ड्रेस को देख के बड़ी खुशी हुई। अवामी ड्रेस, इस्लामी ड्रेस के अंदर आप मौजूद हैं, माशाल्लाह बारिश हैं। ये बताइए कि किस मकसद के तहत आज इकरार भाई के साथ आप यकजहती का इजहार करने आए हैं? हम आए हैं जी हक की आवाज़ उठाने के लिए कि ये जो 2 नंबर पीर है उनके लिए इन्होंने कदम उठाया है, तो हम उनके लिए शाना बशाना खड़े हैं। पीरी फकीरी के निज़ाम को कैसे देखते हैं हमारे इस्लामी माशरे में? देखें पीर अच्छे भी हैं, मैं खुद मुरीद हूँ दरबार आलिया नक्शबंदी कम गोल शरीफ कोहाट से, लेकिन पीर और धोखेबाज में फ़र्क होता है। पीर कुछ और तो होता है, ड्रामेबाज को कुछ और होते हैं। इनमें कुछ पीरी वाले रंग तो आपको पता ही नज़र ही नहीं आता। जो कुछ भी होता है धोखा है या फराड है या चक्कर है मकार है, जो कुछ भी हो रहा है। मेरे दोस्त, हम आम आवाम में आते हैं, हम इतने इल्म नहीं रखते, हम लोग बहुत नाकिस अक्ल हैं। मुझे ये बताएं किसी पीर की पीरी का, उसकी मंजिलत का जायजा लेने का कौन सा पैमाना या ऐसा कोई असूल है? असल पीर तकना चाहिए ना भाई वो किस रूप ने बेचे। जिस तरीके ना हक खतीब साहब ने बेशुमार फराड चक्कर कीते, लोगा जलीलो ख्वार कीता, बार बार लोग दरबारे जाने चक्कर लाने, बार बार जाने जलीलो ख्वार आने, ते कई ऐसी बच्चियां नी डेथ भी हो गई इस वजह नाल। ते इस जुल्म बेनकाब करना चाहिए ना, इस वास्ते असी उन्हां नाल खड़े। अच्छा मोहतरम, एक सवाल ये भी देखने में आता है कि इस कदर मजमा है, इस कदर मुरीदैन का रश है वहाँ पे, वो क्या लोग हैं, उनके क्या पेड लोग हैं या कोई मुस्तफीद होने वाले लोग हैं, उनसे फायदा फजाइल हासिल हुए उनको? असल बस देखा देखी में होता है ना सब कुछ काम। आपको पता है, जैसे मैं सुनता हूँ, आपने सुना है कि फलां पे शिफा मिलती है, आप गए, आप वापस आए, आपने बताया वहाँ शिफा मिलती है, हम भी चले जाते हैं। ऐसे एक ये धोखा फराड है, चक्कर है। आप लोगों को पर्सनल एक्सपीरियंस है खतीब साहब के साथ? नहीं नहीं है। नहीं पर्सन आप समझते हैं कि वो सब कुछ जो है नाजायज कर रहे हैं, नाजायज है, बिल्कुल ज्यादती कर रहे हैं? ज्यादती है, जुल्म है। तो ज्यादती के खिलाफ आज आवाज उठाने के लिए आप आए? बिल्कुल आवाज उठाने की। तो कब तक आमद मुतवक्के है इकरार भाई की? 12 बजे का टाइम था, देखें जी अब कितने। आप ये देखें कि यहाँ पे बड़ी अच्छी खासी तादाद में पुलिस भी मौजूद है, को क्या उनको गिरफ्तार करने का कोई इरादा रखते हैं? ये हो सकता है जी कर भी ले, लेकिन इसका अंदाजा नहीं है मुझे। बहुत शुक्रिया जी।